everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Noor Sabah Idrisi from Digital Moody. और आज मैं आपको ऐसे फ्री मेथड्स बताऊंगी जो आपको आपके कंटेंट लिखने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे. सो बेसिकली कंटेंट राइटिंग ही तो मेन है. अगर सही कंटेंट लिखा गया है, उसमें सही तरीके से लाइक कीवर्ड प्लेस करे गए हैं, तभी तो आप रैंक करेंगे. अगर आप सही तरीके से कंटेंट नहीं लिख रहे हैं तो आप कभी रैंक नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी बैकलिंक्स बना लो, चाहे आप कुछ भी कर लो. तो बेसिकली कंटेंट राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज मैं आपको ऐसे फ्री मेथड्स बताऊंगी जो आपको हेल्प करेंगे आपकी कंटेंट राइटिंग करने में. ओके, सो हम क्या करेंगे. सो बेसिकली अभी आप मेरे स्क्रीन के ऊपर हैं और नॉर्मली आप यहाँ पे कोई सा भी अपना ब्राउजर ऑन कर सकते हैं जो भी आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं. उसके बाद यहाँ पर सबसे पहला मेथड, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर नीश या पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लिखना है, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई चीज लिखनी है, तो मुझे जैसे कि यहाँ पे लिखना है स्किन केयर, ठीक है, नाइट रूटीन, मतलब अपना इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपना एक ब्लॉग लिखना है. ठीक है, तो अब बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने गूगल के ऊपर यहाँ पर अपना कीवर्ड को डाला है और मैंने देखा कि यहाँ पे क्या कीजिए, जो भी आपका जो है एआई ओवरव्यू आ रहा है, उसके बाद अब यहाँ पे नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि किस तरीके के जो वेबसाइट्स हैं वो आपकी रैंक कर रहे हैं. सो बेसिकली यहाँ पर भी काफी सारी हैं, जैसे कि एक तो आपकी ये वाली है हेल्थ लाइन करके आपकी एक वेबसाइट जो रैंक कर रही है, उसको मैंने खोल लिया है. उसके बाद यहाँ पर आपको सेटअप फील इंडिया करके आपको यहाँ पे रैंक कर रहा है, उसको भी मैंने यहाँ पे खोल लिया है. उसके बाद यहाँ पे ओले यूके है, ठीक है, इसको भी मैंने यहाँ पर इस तरीके से खोल लिया है. वन बाय वन हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम खाली अपने 5 कॉम्पिटिटर्स को रीड करेंगे. तो इसको भी मैंने इस तरीके से यहाँ पे ओपन इन न्यू टैब कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे डॉट एंड की है, इसको भी मैंने यहाँ से करा है और इसको मैंने यहाँ पे लाके लाइक क्या करा है, मैंने इन सारी वेबसाइट को खोल लिया. तो नाउ वी हैव द 5 ब्लॉग्स जिन्होंने लिखा हुआ है कि आपकी नाइट की रूटीन कैसी होनी चाहिए. अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आप चाहो तो अपना खुद का एक गूगल डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं या फिर आप अपना नोटपैड खोल सकते हैं. सो बेसिकली मैं यहाँ गूगल डॉक्यूमेंट के ऊपर खोलूंगी क्योंकि मुझे ये ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा होता है. तो मैं यहाँ पे गूगल डॉक्यूमेंट खोल लेती हूँ और इसके ऊपर मैं यहाँ पे कोई ब्लैंक एक गूगल डॉक्यूमेंट ले लूंगी. अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने हर एक ब्लॉग की हेडिंग को पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके की हेडिंग्स उन लोगों ने लिखी हुई है. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है व्हाट ऑर्डर शुड आई फॉलो फॉर माय स्किन केयर रूटीन. तो ये तो उनका टाइटल टैग है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखा जाए, उसके बाद इनकी हेडिंग देख लेते हैं. जैसे यहाँ पे क्विक गाइड का ऑप्शन दे रखा है, थोड़ा सा नीचे आते हैं इमेज का इस्तेमाल करा गया है. इमेज के बाद यहाँ पे लिखा है व्हाट शुड आई यूज इन द मॉर्निंग. ठीक है, यहाँ पे बेसिक मॉर्निंग रूटीन लिखी हुई है. तो बेसिकली मुझे ये ठीक लग रहा है कि व्हाट शुड आई यूज इन द मॉर्निंग. एक मुझे ये हेडिंग जो है वो काफी ठीक लगी. मैं इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पर ले आती हूँ. सो बेसिकली मैं इसको कंट्रोल वी कर लेती हूँ. ठीक है, अब आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि ये जो हेडिंग है वो मतलब लाइक कौन सी है. तो बेसिकली ये अगर हेडिंग की बात करी जाए तो ये हेडिंग जो मेरी है, ये मेरी हेडिंग है H2. ठीक है, इसको मैं फिलहाल 10 कर लूंगी और इसको मैं यहाँ पर ऐसे करके डाल दूंगी कि ये H2 है. उसके बाद यहाँ पे दोबारा से नीचे आ जाइए, बेसिक मॉर्निंग रूटीन. तो आपकी बेसिक मॉर्निंग रूटीन में क्या होना चाहिए, आपका क्लींजर होना चाहिए, मॉइस्चराइजर होना चाहिए और स्क्रीन ब्लॉक होना चाहिए, सनस्क्रीन होनी चाहिए बेसिकली. उसके बाद यहाँ पे लिखे ऑयल बेस्ड क्लींजर कैसे हो सकते हैं, ठीक है, वाटर बेस्ड क्लींजर कैसे हो सकते हैं. फिर उसके बाद यहाँ पे आपको टोनर. तो यहाँ पे उसके बाद उसने क्या करा, प्रोडक्ट्स मतलब जो है सजेस्ट करने स्टार्ट कर दिए. उसके बाद यहाँ एंटीऑक्सीडेंट सीरम्स हैं, ठीक है, स्पॉट ट्रीटमेंट है, ठीक है, आई क्रीम्स हैं, ठीक है, लाइटर फेस ऑयल है, ठीक है, मॉइस्चराइजर्स हैं. तो उसने काफी बेसिकली क्या करा है कि उन्होंने हमको प्रोडक्ट्स बताने स्टार्ट कर दिए कि राइट में अगर नाइट आप रूटीन कर रहे हैं तो किस तरीके के आप टोनर्स इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से आप नाइट क्रीम इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके की क्या चीजें आप इस्तेमाल करेंगे. सो अभी मैं क्या करूंगी, मैं अपने ब्लॉग के ऊपर आ जाऊंगी और मैं इसको देखने की स्टार्ट करूंगी. जैसे कि यहाँ पे इनका जो भी इनका टाइटल है, जैसे कि यहाँ पे नाइट स्किन केयर रूटीन फॉर अ ड्राई स्किन. तो ये ड्राई स्किन के लिए बेसिकली. तो यहाँ पर उनका जो वाई इज अ नाइट स्किन केयर रूटीन इंपॉर्टेंट, ये उनका पहला लाइक जो है इनकी हेडिंग है. और ये काफी अच्छी मुझे हेडिंग लगी क्योंकि हर कोई जो है ये गूगल के ऊपर सर्च करता है कि नाइट स्किन केयर बेसिकली इंपॉर्टेंट ही क्यों है. तो आप इसको क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ पे लाके अपनी मैंने एक हेडिंग यहाँ पे इस तरीके से लगा दी. उसके बाद उनकी जो सेकंड हेडिंग है वो है प्रिपेयरिंग योर स्किन फॉर बेड. तो क्लींजिंग एंड प्रिपेयरिंग. उसके बाद आपकी क्लींजिंग एंड प्रिपेयरिंग करके उन्होंने भी एक हेडिंग बनाई हुई है. उसके बाद द एसेंशियल स्टेप्स इन अ ड्राई स्किन, जो क्या होनी चाहिए रात में. स्टेप 1 यहाँ पे जेंटल क्लींजर करो, हाइड्रेट करो, अप्लाइंग नरिशिंग सीरम करो, ठीक है, बहुत सारी चीजें. उसके बाद यहाँ पे द रोल ऑफ ओवरनाइट मास्क एंड ऑयल फ्रॉम ड्राई स्किन, ये सारी चीजें हैं. उसके बाद यहाँ पे कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड इन अ नाइट स्किन, ये एक अच्छी हेडिंग है जो हमको यहाँ पे ले लेनी चाहिए इस तरीके से.
इसको मैं यहाँ पे लाके कॉपी पेस्ट कर लूंगी। उसके बाद नीचे 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 यहाँ पे प्रोडक्ट रिकमेंडेशन फॉर द इनइफेक्टिव, ये भी एक अच्छी चीज है, आप चाहो तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यहाँ पे लाकर मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके पेस्ट कर दूंगी और मैं इनका जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा कर दूंगी बेसिकली, जिससे कि थोड़ी ठीक लगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो वो चीजें जो भी इनकी मुझे हेडिंग ऐसी लगी जो मैं अपने ब्लॉग में इस्तेमाल कर सकती हूँ। सो बेसिकली प्रोडक्ट तो मैं अपने हिसाब से ही बताऊंगी कि मुझे अगर मैं नाइट में कोई इंसान अपनी रूटीन एक फॉलो कर रहा है तो वो कौन सा ऑयल लगाए, कौन सा सीरम लगाए, कौन सी डार्क सर्कल क्रीम लगाए, कौन सी लाइट करने के लिए क्रीम लगाए, क्या लगाए, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे अपने ऊपर अपने हिसाब से बताएंगे कि हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं या हमने जो प्रोडक्ट यूज करे हैं वो इतने अच्छे हो सकते हैं, तो वो हम अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन जो और चीजें जो इसमें एक्स्ट्रा जो कवर अप थी वो हमने दूसरे ब्लॉग से उठा ली। अगर हम यहाँ पे ओले की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से 5 स्टेप रूटीन है एंड यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन एंड यहाँ पर उन्होंने प्रोडक्ट्स वगैरह लगा लिए, द इंपॉर्टेंस ऑफ SPF और यहाँ पे जो भी चीजें हैं, तो इसका कुछ भी चीज मुझे समझ में नहीं आई। एंड देन यहाँ पर योर नाइट स्किन केयर, यहाँ पे नाइट स्किन केयर रिचुअल्स हैं, तो वाई नाइट स्किन केयर मैटर्स, तो आपको पता है उससे पहले मैं पढ़ा हुआ था कि नाइट स्किन केयर इंपॉर्टेंस, तो उसी तरीके से ये चीज ये भी हेडिंग बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पे क्लींजिंग है, एक्सफोलिएशन है, ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है, मॉइस्चराइजर है, आई केयर है, ओवरनाइट मास्क है, लिप केयर्स है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इस तरीके से। उसके बाद ये निविया का था, यहाँ पर आ जाएंगे डॉट इन की का बेस्ट नाइट स्किन केयर रूटीन फॉर ग्लोइंग। मतलब सो बेसिकली आप लोग समझ गए ना कि आपने अपने 5 कॉम्पिटिटर उठा लिए जो कॉम्पिटिटर आपके गूगल के ऊपर रैंक करें। उसके बाद आप उन सबकी क्या करेंगे, हेडिंग्स को चेक करेंगे। आप सबसे पहले ये देखेंगे कि इन लोगों ने अपनी H1 कैसे लिखी हुई है। उन 5 आपके पास बेसिकली क्या हुई, 5 H1 आ गई। अब उसमें से आपको अपनी 6th H1 निकालनी होगी जो कि उन 5 की मिश्रण होगी और ऑब्वियस सी बात है जो आपकी बनेगी वो उन 5 से बेहतर होगी अगर आपको वाकई में नॉलेज है इन सारी चीजों की। तो उसके बाद फिर आप उसका H2 निकाल लेंगे और उसके अंदर वो सारी कॉमन चीजें निकाल लेंगे जो इन 5 ब्लॉग्स के अंदर कॉमन होगा। ठीक है, उस अपने बेस के ऊपर अपना ब्लॉग लिखेंगे। आपने देख लिया कि और लोग किस तरीके से लिख रहे हैं, किन किन तरह के टॉपिक कवर अप कर रहे हैं। आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, काफी सारे जैसे कि आप इसमें वर्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक स्किन जो वर्ड है वो काफी ओपनली, जैसे अगर मैं यहाँ पे Ctrl+F करूं और मैंने यहाँ पे स्किन, तो स्किन जो है वो 92 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है। ये एक वर्ड है जो आप अपने रख सकते हैं कि ग्लोइंग हो गया, स्किन हो गया, नाइट हो गया, रूटीन हो गया। ये कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं जिनको आप LSI कीवर्ड्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ब्लॉग के अंदर। तो ये एक आपका ये तरीका हो जाएगा जिसमें आप फ्री में क्या कर सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करके अपने कंटेंट को लिख सकते हैं। ओके, तो एक तो आपका ये तरीका हो जाएगा। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे आपके पास टूल्स होंगे। नॉर्मली एक आपके पास चैट जीपीटी है। ठीक है, आप चाहो तो अपने चैट जीपीटी, जैसे कि मेरा ये यहाँ पर मेरा जो एक कीवर्ड है मैं यहाँ पर इस तरीके से मतलब Ctrl+C कर लूंगी, चैट जीपीटी के ऊपर आ जाऊंगी और यहाँ पे मैं Ctrl+V कर दूंगी और मैं सिर्फ डाल दूंगी 2000 वर्ड्स। ठीक है, सो बेसिकली इसको मैं यहाँ पे डाल दूंगी 2000 वर्ड्स। इस तरीके से मैं इसको एंटर कर दूंगी। तो अब ये मुझे प्रॉपर तरीके से क्या करेगा, एक पूरा मुझे यहाँ पर लिख कर दे देगा। ठीक है, कि एक नाइट स्किन मतलब एक नाइट स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सही तरीके से जो भी आपकी नाइट स्किन केयर रूटीन होगी आप इसको पूरा प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं कि आई क्रीम कैसी हो सकती है, मॉइस्चराइजर में क्या हो सकता है, ओवरनाइट ट्रीटमेंट आप कैसे रख सकते हैं, लिप केयर मतलब क्या, उसे सब कुछ यहाँ पर जो है आपका ऐड कर दिया है। अब बेसिकली आप बोलेंगे कि इसको तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि AI जनरेटेड है, कहीं ना कहीं से इसने उठाकर हमको दिया होगा गूगल पर से। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर है, आपने इस वाले पैराग्राफ को यहाँ पर इस तरीके से Ctrl+C करना है। Ctrl+C लेके आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप खोलेंगे अपना क्विलबोर्ड। ठीक है, क्विलबोर्ड एक ऐसा टूल है जो काफी सारी चीजों में आपको हेल्प करता है। आपके पैराग्राफ को रिफ्रेश करता है, आपकी ग्रामर चेक करता है और यहाँ पर आपको देखो यहाँ पे पैराग्रिज्म चेक करता है। बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, आप इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हैं। ये टूल मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब से मैंने डिजिटल मार्केटिंग करी है, मैं रिफ्रेश करने के लिए तो मैं क्विलबोर्ड ही इस्तेमाल करती हूँ। और भी इसकी तरह से हजारों टूल होंगे गूगल के ऊपर, आप चाहो तो उनको सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रिफ्रेश के ऊपर लगा दूंगी। रिफ्रेश के बाद ये थोड़ा सा बफर करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा एंड देन मेरे जितना भी पैराग्राफ है उसको रिफ्रेश कर देगा। और अगर अब मैं अपने इस पैराग्राफ को किसी भी पैराग्रिज्म टूल के ऊपर चेक करूंगी तो ये बिल्कुल यूनिक होगा, ये किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होगा। और अगर आप क्या करेंगे, अगर आप नॉर्मली आपको जैसे आपने इसको पैराग्राफ इस तरह से आपने क्या करा, इसको कॉपी कर लिया, दोबारा से चैट जीपीटी के ऊपर आएंगे और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से
और यहाँ पर इस तरीके से इसको हम कंट्रोल वी कर देंगे। एक मिनट, हुआ नहीं क्या, कंट्रोल सी और यहाँ पे लाके कंट्रोल वी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक नॉर्मली कमांड दे दूंगी कि चेंज इट इन इजी इंग्लिश, बस दिस इज इट। तो अब क्या होगा, अब जो मेरा पैराग्राफ आएगा वो काफी अच्छी इंग्लिश में आएगा, काफी इजी इंग्लिश में आएगा, जो कि गूगल के ऊपर मुझे अपलोड करनी चाहिए। गूगल के ऊपर हमें ऐसी इंग्लिश पब्लिश करनी चाहिए जो काफी इजी हो लोगों को समझने में। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंड एट नाइट योर स्किन गेट, ठीक है। और अब आप जब इस पैराग्राफ को दोबारा से चेक करेंगे पैराग्रिज्म के लिए, तो ये बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट नहीं होगा, ये बिल्कुल यूनिक होगा और इसको आप बिल्कुल फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ब्लॉग्स के अंदर। तो ये मैं आपको दो मेथड बताए। जो सबसे पहला वाला जो मेथड था वो आपको मैनुअल मेथड था। मैनुअल बेसिकली बोला जाए तो वहां पर आप मैनुअली लिख रहे थे अपने कॉम्पिटिटर को रिसर्च करके, किस तरह के उन्होंने हेडिंग्स बनाई है, किस तरह का पैराग्राफ्स बनाया है, किस तरह की इमेजेस इस्तेमाल करी हैं। और ये जो है वो थोड़ा सा ये AI के थ्रू है, जहां पर अपने आप पैराग्राफ लिखवा सकते हैं, कोई बोर्ड से रिफ्रेश करा सकते हैं और फिर आप उसका पैराग्रिज्म चेक करके आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। पैराग्रिज्म चेकिंग की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको देखो आ जाएगा, ये रहा आपका पैराग्रिज्म चेकर, ठीक है, इस तरीके से। और आपके पास यहाँ पे हजारों, जैसे आपके पास ग्रामरली भी है, आपके पास duplicatchecker.com भी, सबसे ज्यादा मैं duplicatchecker.com का इस्तेमाल कर रही होती हूँ, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी अच्छा टूल है और काफी लॉन्ग पैराग्राफ्स को भी एक्सेप्ट कर लेता है। आपको बार बार इसको चेक करने की, छोटे छोटे पैराग्राफ को चेक करने में जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास पैराग्रिज्म चेकर है, उसके बाद यहाँ पर आपका स्मॉल एसईओ टूल है। इस तरह के आप टूल्स क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंटेंट की पैराग्रिज्म को चेक करने के लिए। कहीं ये गूगल से कहीं से उठाया हो तो नहीं है, हमारे पास कोई पैराग्रिज्म तो नहीं आएगा। बेसिकली जो यूनिक टेक्स्ट होता है दैट इज गुड, तो इसे आप कोशिश करा करें कि आप अच्छा लिखने की कोशिश करें। ये दो चीजें हो गई आपकी कि आप एक AI के थ्रू करवा सकते हैं, दूसरा आप मैन्युअली करा सकते हैं। तीसरा मेथड आपका ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको AI के थ्रू नहीं लिखवाना है और मैन्युअली भी आपको लिखने की, जैसे कि मैन्युअली में ऐसा नहीं है कि ना आप सब कुछ इन्हीं का कॉपी पेस्ट कर लेंगे, आपने खाली हेडिंग्स उठा ली, सब हेडिंग्स उठा ली और थोड़ा बहुत आपने वहां से कीवर्ड्स उठा लिए, किस तरह के कीवर्ड्स उन लोगों ने इस्तेमाल करे हुए हैं वो चीजें आपने उठा ली, लेकिन जो भी चीज लिखनी है वो तो आपको खुद ही लिखनी है। तो और लेकिन आपको अगर बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इंग्लिश नहीं आती है और लेकिन आप इंग्लिश में ही लिखते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो गूगल का एक बहुत बढ़िया फीचर है, मुझे सबसे बढ़िया फीचर लगता है, ठीक है। इसको मैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट, और आप इसको दुनिया में किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसको हिंदी टू आप इसको इंग्लिश कर लो, हिंदी टू फ्रेंच कर लो, हिंदी टू टर्किश कर लो, हिंदी टू चाइनीज कर लो। आप कुछ इस दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं गूगल के ऊपर, वो सारी लैंग्वेजेस को आप लाइक क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि आपको बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं लिखने। जब आप लंबे पैराग्राफ्स लिखते हैं ना, तो जो उसका मीनिंग है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इट्स गुड कि आप छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखें, जिससे क्या होगा, उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होगा और आप सही तरीके से अपने मैसेज को अपने कस्टमर्स तक कन्वे करवा पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर जैसे ये मैं नॉर्मली लिख लेती हूँ, जैसे कि स्किन केयर रूटीन इस तरीके से, या फिर अगर मैं इसको हिंदी में लिखना स्टार्ट करती हूँ कि अगर आप रात की स्किन केयर करते हैं तो आपकी स्किन अलग तरह से ग्लो करती है। तो इफ यू डू नाइट स्किन केयर योर स्किन विल ग्लो डिफरेंटली, ठीक है। उसने बहुत अच्छी तरीके से कन्वर्ट करा, काफी इजी इंग्लिश में कन्वर्ट करा। यू डोंट नीड टू बी कन्वर्ट इन इजी इंग्लिश। सो ये आपका एक बहुत अच्छा तरीका था, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ से बहुत आसानी के साथ हिंदी टू इंग्लिश कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में पूरा एक ब्लॉग लिखा हुआ है हिंदी में, तो आप उसको इंग्लिश के अंदर बहुत आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं और ये बिल्कुल यूनिक है। जैसे कि अगर नॉर्मली अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करके किसी भी पैराग्रिज्म टूल के ऊपर चेक करेंगे तो वहां पर कोई भी आपका पैराग्रिज्म नहीं आएगा। उसके बाद कंटेंट राइटिंग के कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं कि आप उसमें सिमेंटिकली उसको ऑप्टिमाइज करा है, उसके अंदर EEAT मेथड का इस्तेमाल हुआ है नहीं हुआ है, उसमें आपने LSI कीवर्ड्स का इस्तेमाल करा है नहीं करा है, वो सारी जो टेक्निकल टर्म्स है वो सारी कंटेंट क्रिएशन कंटेंट राइटिंग के अंदर की हैं, ठीक है। लेकिन ये मैंने आपको सिर्फ बताया फ्री मेथड्स जिसके हेल्प से आप अपने कंटेंट को लिख सकते हैं। सो बेसिकली
आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास भी काफी अच्छी लगी होगी। मैंने आपको 3 मेथड्स बताए, एक मैनुअली बताया, एक एआई के थ्रू बताया, एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो मैनुअली। आप उन तीनों को सही तरीके से वर्क करेंगे, आप अपने ब्लॉगिंग के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करें, और ब्लॉग्स आप कितना अच्छा अर्न कर सकते हैं मैं अपनी यहाँ पे क्लास एक पिन कर दूंगी। उस क्लास को आप देख लीजिएगा कि अगर आप लोग सही तरीके से एड्स अप्रूव हो जाते तो काफी अच्छा आप अर्न कर पाएंगे। सो फिर आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? इन सारी टेक्निक्स के ऊपर आप लोग वर्क करें, ब्लॉगिंग वेबसाइट स्टार्ट करें, प्रैक्टिकल काम करें और अर्निंग स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस क्लास टिल द वेरी एंड। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा परफेक्ट होते चले जाएंगे।